नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी उमरिया से आ रही है। जिले के ग्राम देवरी मारवाड़ी से एक भावुक मामला सामने आया, जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने छोटे पुत्र के साथ न्याय की आस में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जानकारी के अनुसार परिवार में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बड़े पुत्र ने संपत्ति के बंटवारे में अनियमितता की है, जिससे छोटे पुत्र और वृद्ध मां को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में कई बार तहसील स्तर पर आवेदन किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या समाधान नहीं हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई न होने से परेशान होकर बुजुर्ग महिला को स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुंचना पड़ा। बुजुर्ग महिला ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की अपील की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और पारिवारिक विवाद का समाधान हो सके। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मैं ग्राम देवरी मारवाड़ी से आया हूँ। मेरा बड़ा भाई मेरे को मेरे माता राम को हिस्सा देने से इनकार कर रहा है। मेरी माँ की उम्र 90 वर्ष है, 9 माह से परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। बड़ा भाई यानी गुंडा लगाता है, कहीं कुछ भी लगाता है, पटवारी जाता है, मौके में नक्शा काटने तो गाड़ी गलौज करके उसको भगा देता है। कलेक्टर महोदय की यहाँ मैं अनुरोध किया, इस बार तो बोली है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम नहीं होगा तो मैं तहसीलदार से फिर बात सीधे करूंगी या कुछ भी। उमरिया में बरगी डैम हादसे को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने पर्यटक मंत्री राजेंद्र लोधी का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण होती देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे प्रदर्शनकारियों को पीछे हटना ही पड़ा। प्रशासन की सख्ती के चलते पुतला दहन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। पूरे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और विरोध जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के नगर परिषद आठनेर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। 8 अप्रैल 2026 को दायर आरटीआई आवेदन के 27 दिन बाद भी आवेदक को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नगर परिषद ने इस मामले में निर्वाचन प्रक्रिया का हवाला देते हुए जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी और नगरीय प्रशासन विभाग पर डाल दी है, जिससे प्रशासनिक भ्रम की स्थिति और ज्यादा बढ़ चुकी है। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब ये सामने आया कि प्रभारी सीएमओ को ही स्वच्छता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं स्थापना शाखा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी एक मासिक श्रमिक को सौंपे जाने की बात भी सामने आई है, जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। स्थापना शाखा प्रभारी ने भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सभी जानकारी सीएमओ के पास है। दूसरी ओर कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास निर्वाचन संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बैतूल से कमलकर टाइवाड़े की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 8/4/26 कितने बिंदुओं की जानकारी है? 5 बिंदु। तो 5 बिंदुओं की जानकारी 8/4/2026 को जो आपका आवेदन प्राप्त हुआ, तो आज दिनांक तक आवेदक को आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। क्या कारण है कि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई? सर, मैंने शाखाओं को जानकारी के लिए अवगत करवा दिया, पर अभी तक के शाखाओं ने मुझे ना जानकारी उपलब्ध करवाई, ना मेरे को क्वांटिटी बताई, ताकि मैं आवेदक को जो राशि जमा करना है उसकी सूचना दे सकूँ। नियम क्या बोलता है सूचना का अधिकार के आवेदक को जानकारी कितने दिन में उपलब्ध करानी चाहिए? आवेदक को 30 दिवस में 8/4 जिले में खाद वितरण को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ई टोकन प्रणाली में आ रही समस्याओं और पर्याप्त खाद उपलब्ध न होने से अन्नदाता उग्र आंदोलन का राह पर है। किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकारी गाइडलाइन के अनुसार खाद नहीं मिल रही है और कई जगह आधी मात्रा तक भी वितरण नहीं हो रही है। विशेष रूप से छोटे किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 1 बैग से कम खाद देने से इनकार किया जा रहा है, जिससे वे सबसे ज्यादा परेशान है। किसानों ने यह भी बताया कि फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर खसरा और
और रुकबा अपडेट न होने के कारण ई टोकन जनरेट नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में 2 बार शिकायत देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। किसानों ने मांग की है कि फसलवार खाद की स्पष्ट नीति बनाई जाए और ई टोकन के बाद खाद प्राप्त करने में लचीलापन दिया जाए ताकि एक ही बार में पूरी मात्रा में मिल सके खाद उन्हें। साथ ही खाद केंद्रों पर बिचौलिया द्वारा की जा रही कथित अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। किसानों ने प्रशासन को 10 से 15 दिन तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूरे जिले में बंद का आह्वान किया जाएगा। बैतूल से कमलगढ़ टाइवाड़े की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे मैं ई टोकन और खाद की समस्या लेकर आया हूँ। इसके पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं, किसान लोग जमा उठे पर उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। और ई टोकन जब अगर उसमें अभी पोर्टल में समस्या है तो किसान को पहले जैसा खाद दे देना चाहिए और जब पोर्टल ठीक हो जाए उसके बाद ये टोकन में उलझाना चाहिए किसान को। अभी खाद नहीं मिल रहा है, पोर्टल में पूरे खसरे नहीं जुड़े हैं, शामिल खाते नहीं जुड़े हैं और जो अप्रूवल के लिए मैंने 30 तारीख के लिए खाद के लिए अप्रूवल किया था गन्ने के लिए वो आज तक अप्रूवल नहीं हुआ है। अब मेरे को खेत में अभी मैंने नांगर के रखा है, मट्टी चढ़ाना है मुझे। इसमें 2-3 प्रकार की समस्या किसान संगठन का एक ग्रुप आज आया था, चर्चा करी है कि जो पोर्टल पे मात्रा प्रदर्शित की जा रही है कि बेसल डोज जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स जैसे हमारे यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है उस बारे में ये समस्याएं ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए हमारे जो विभाग के कृषि विभाग के जो भी डीडी एग्रीकल्चर है और उनकी जो टीम है आज अभी वो किसानों के साथ बैठ रही है। पोर्टल पर कुछ समस्या है तो वो हम शासन स्तर पर भी अवगत करा देंगे कि अगर कोई करेक्शंस के लिए वहाँ पर अगर स्कोप होगा तो शासन स्तर पर उसको अवगत करा के उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का प्रयास रहेगा। मेरा नाम अखिलेश वाघमारे है, मैं ग्राम दरों का निवासी हूँ। क्या शिकायत है? ये किसानों संबंधी शिकायत है। शिकायत ऐसी है कि हम लोग पिछले बार जब आए थे तो हम स्लॉट को लेकर दिए थे कि किसानों के जो गेहूं उपार्जन है उसको बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा था, उसकी लगभग समस्या सॉल्व कर दी है। लेकिन अब जो समस्या बनी है वो खाद को लेकर है, क्योंकि अभी गन्ना किसान है, गन्ना किसान को भी यहाँ पर किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। और अभी समस्या ये होगी अगर खाद उपलब्ध अभी नहीं होगा तो उसके पास में गन्ने में जो मिट्टी चढ़ाना है उसकी व्यवस्था उसकी नहीं बन पा रही, पानी नहीं दे पा रहा, उससे उसकी फसल बेकार हो रही, फसल बेकार होगी। यहाँ पे जिले के मेघनगर से पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है। अगराल क्षेत्र में गौ सेवकों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जिसमें बेजुबान जानवरों को बेहद क्रूर तरीके से ठूस कर भरा गया था। ट्रक की जांच के दौरान अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। हरियाणा से केरल की ओर ले जाए जा रहे इस ट्रक में लगभग 46 भैंस के बछड़ों का बेहद असहनीय स्थिति में भरा गया था। जानवरों को ना तो ठीक से सांस लेने की जगह थी और ना ही भोजन पानी की व्यवस्था, जिससे वे गंभीर हालत में थे। सूचना पर मेघनगर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल बताया गया है। गौ सेवकों ने मानवता दिखाते हुए सभी पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था की। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाशी में जुटी हुई है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जाँच की जा रही है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। कल एक सूचना मिली थी मुखबिर की कि वो कंटेनर में अवैध रूप से मवेशी लेके जा रहे हैं ऐसा करके, तो उसकी तस्दीक की गई तो एक कंटेनर मिला है, केरल पासिंग है। उसको जब चेक किया तो उसमें 56 भैंस के बच्चे मिले पाड़े, तो वो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसको जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें 5 आरोपी है, एक बाल अपचारी है, इसकी कार्रवाई की जा रही है। ये यूपी से केरल तरफ का था मूवमेंट, उसका नहीं है। 5 आरोपी है, एक उसमें बाल अपचारी। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज़ 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज। आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान।
जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज 21 पर। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीच पायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बींच पायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम।